हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 9 परम गुह्य ज्ञान। कल के सत्र में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरे से द्वेष नहीं रखता, जो मेरे से ईर्ष्या नहीं रखता, उसको मैं परम गुह्य ज्ञान प्रदान करता हूं। अनसूयवे, अनसूयवे शब्द बताता है कि अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति जरा से भी मत्सरता नहीं थी, द्वेष नहीं था। इसलिए भगवान वह गुह्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान करने जा रहे हैं। और वह गुह्य ज्ञान क्या है? शुद्ध भक्ति का ज्ञान। भगवान शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है उसके 8 लक्षण बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सबसे पहले बताते हैं कि ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, सभी दर्शन शास्त्रों का सार है। उसके पश्चात राजगुह्यम है, सभी रहस्यों का राजा है। और आत्मा की शाश्वत गतिविधियों के बारे में है। भक्ति करना मतलब आत्मा की सूक्ष्म गतिविधियों को जानना है। और परम पवित्र है, परम शुद्ध है। ये भक्ति हमें भौतिक कलमश से शुद्ध करती है। हमारे हृदय में जो अनर्थ है, कलमश है, उसको नष्ट करती है। इसका अर्थ है पवित्रम। जैसे सूर्य होता है, कहीं पे भी विष्ठा हो, अपने सूर्य अपनी किरणों के द्वारा उस विष्ठा के दुर्गंध को नष्ट कर देता है, उसको सुखा देता है। उसी प्रकार से भक्ति जो है वह मनुष्य के हृदय में जो कल्मश है उसको नष्ट कर देती है। उत्तमम, उत्तमम का अर्थ यह भक्ति इस जगत के अज्ञान और अंधकार से परे है। संसार सारा अज्ञान में, अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन भक्ति जो भक्त करता है वह इस अज्ञान सागर को बहुत ही सरलता से पार कर जाता है। उसको भगवान का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। उसको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है और मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। उत्तमम, भक्ति कैसी? उत्तमम, तमस और रजस से परे है, श्रेष्ठ है। उसके पश्चात भगवान कहते हैं प्रत्यक्षवागमम, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाली है। किसकी? आत्मा की और परमात्मा की। हम सब भगवान के दास हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं भक्ति के द्वारा, तो आत्मा का अनुभव हमें होने लगता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि धीरे धीरे भक्ति करने से शरीर और इंद्रियां, मन पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा उसमें नहीं रहती। जब तक भौतिक इच्छा है तभी व्यक्ति अपने को शरीर मानता है। और जब भौतिक इच्छा भक्ति में सेवा के द्वारा नष्ट हो जाती है तो वह आत्मा के स्तर पे आ जाता है। धर्मयम, धर्मयम का अर्थ है धर्म की पूर्णता। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना। सभी शास्त्रों का सार धर्म क्या है? भगवान के शरणागत होकर उनकी सेवा करना। तो ये भक्ति कैसी है? भगवान की सेवा करने के समान है। धर्मयम, सबसे बड़ा जीव का धर्म यही है। इसके पश्चात कहते हैं सुसुखुम। सुसुखुम मतलब बहुत ही सरल है, सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। कल भी हमने चर्चा किया था, नारद मुनि का उदाहरण प्रभुपाद जी बताए। नारद मुनि शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण किए उनकी आज्ञा से, और उनकी माता उन भक्तों की सेवा करती थी। तो अपनी माता को देखते हुए उनके अंदर भी भक्ति भाव जागृत हुआ, और उन साधुओं के आज्ञा से उन्होंने उच्चिष्ट ग्रहण किया, उनकी सेवा की, उनसे कथा सुनी। इस प्रकार से उनका हृदय शुद्ध होता गया। तो भक्ति कैसी है? सरल है, क्योंकि भगवान के विषय में एक जगह बैठ के सुनना है और प्रसाद ग्रहण करना है, भक्तों की सेवा करनी है। कोई अष्ट सिद्धि योगी या ज्ञानी की तरह भक्ति नहीं है, बहुत सरल है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं सुसुखुम। सुसुखुम मतलब बहुत सरलता से संपन्न की जा सकती है। और अंत में आखिरी गुण बताते हैं शुद्ध भक्ति के ज्ञान का, वो है अव्ययम। अव्ययम मतलब अविनाशी है, चिरस्थायी है,
शाश्वत है और भौतिक गुणों से परे है। इसका मतलब जो व्यक्ति भक्ति करता है, इस जन्म में भक्ति करते करते वह सफल नहीं हो पाता, तो अगले जन्म में वह जहां पे भक्ति को छोड़ा है उससे आगे प्रारंभ करता है। इसको कहते हैं शाश्वत, चिरस्थायी और अविनाशी। और भक्ति 3 गुणों से परे है। भगवान 3 गुणों से परे है और उनकी जो सेवा है वो भी 3 गुणों से परे है। इसलिए भक्त को कोई भी सेवा दी जाती है वह उत्साह पूर्वक करता है। इसके पश्चात भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कौन से लोग मेरे धाम में नहीं आ सकते, जिनकी भक्ति पे श्रद्धा नहीं है, उनका गंतव्य स्थान क्या है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति पर श्रद्धा नहीं रखता वह पुनः पुनः इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, वह मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मुझे अगर प्राप्त करना है तो कौन सा मार्ग है, केवल भक्ति मार्ग है। उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। वृक्ष के मूल में पानी डालने से वह जल वृक्ष के सभी भागों में पहुंच जाता है, उन सभी भागों को तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और दूसरा उदाहरण है आमाशय, उदर। उदर और आमाशय में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग संतुष्ट हो जाते हैं, उनमें शक्ति आ जाती है। इस प्रकार से भगवान की सेवा करने पर ही सभी जीवों की सेवा हो जाती है। और जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, संसार की सेवा कर रहा है, सभी जीवों की सेवा कर रहा है, उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बताते हैं, उनका इस जगत से संबंध क्या है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थिता। भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, और मेरा ये संपूर्ण जगत मेरी शक्ति के द्वारा व्याप्त है। अपनी शक्तियों के द्वारा मैं इस संसार में रहता हूं, सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो उसमें ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते। अगर हमें समझना है, जानना है, तो हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, और वह इंद्रियां भगवान की सेवा करने पर ही शुद्ध हो सकेंगी। अब भगवान इसी ऐश्वर्य ज्ञान को अर्जुन को और बता रहे हैं। अब श्लोक क्रमांक आज हम 5 प्रारंभ करेंगे। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। अब यहां पर देखिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैंने बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न की है, सारा जगत उत्पन्न किया है, लेकिन ये जगत मुझ में स्थित नहीं रहता, ये वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जैसे बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, उसने बहुत सारी ब्रांच खोल दी है, तो वह हर जगह नहीं रहेगा। वो कहाँ रहेगा, अपने एक मेन ऑफिस में रहेगा। जैसे कृष्ण का मेन ऑफिस गोलोक है, तो कृष्ण वहां पे रहकर सारी सृष्टि का संचालन पुरुष अवतारों के द्वारा करवाते हैं। और कृष्ण आगे कहते हैं मैं सभी जीवों का पालक हूं, भरता हूं, मतलब पालन करने वाला हूं, क्योंकि जन्म मैंने दिया है तो पालन भी मैं ही करता हूं और सब जगह रहता भी हूं, लेकिन मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूं। जन्म दिया लेकिन अंश नहीं हूं। भगवान इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि मेरा कोई आसक्ति नहीं है इन भौतिक संसारों के प्रति।
जबकि कारण स्वरूप मैं ही हूं, मैं ही कारण हूं, मुझी से जन्म लिया है, लेकिन मैं अंश नहीं हूं इस सृष्टि का, मतलब आसक्त नहीं हूं इन जीवों से। तात्पर्य भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मतस्थानी सर्वभूतानी। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवताओं को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वह पृथक रहते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, एक उदाहरण के द्वारा, जो फूलों की माला होती है, मोती की माला होती है, वो धागा नहीं दिखता है, लेकिन सारे फूल, सारे मोती उस धागे पे आश्रित है। दिख नहीं रहा है लेकिन अलग है। उसी प्रकार से भगवान देखिए स्पष्ट कहते हैं, मैंने जन्म दिया है लेकिन इनके प्रति आसक्त नहीं हूं, इस सृष्टि का मैं अंश नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक रोमन देवता, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है, पृथ्वी को अपने कंधे पे लेके बैठा रहता है, और ऐसा दृश्य होता है कि दिखता है कि वो बहुत थक गया क्योंकि पृथ्वी को उठाया हुआ है। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि आप कृष्ण की सृष्टि को समझने का प्रयत्न करो, आप समझ नहीं पाओगे। एक ही पुष्प में कितने सारे रंग होते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं, ऐसा मत समझना कि रात में कृष्ण आए हैं और उन्होंने सब पुष्पों को पेंट कर दिया। वो कृष्ण पेंट नहीं करते हैं, उनकी प्रकृति पेंट करती है। और ऐसे रंग होते हैं कि उनको पानी डाल के किसी केमिकल के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, कृष्ण की जो प्रकृति है बहुत दिव्य है, क्योंकि एकदम सूक्ष्मता से, एकदम बारीकता से वो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रही है। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कृष्ण ने इतने सारे ब्रह्मांडों को अपने कंधे पे धारण किया हुआ है, कृष्ण थक गए हैं। कृष्ण कभी थकते नहीं है। सारी वस्तुएं उन्हीं पे टिकी है, लेकिन वह उनसे अलग है। जैसे वही बात आ जाता है, पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी राजा को उदाहरण दिए। राजा ने सब नियम बनाए हैं। राजा लेकिन उन नियमों से बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है और अपने महल में बैठकर सारी जनता का, सारे राज्य का पालन करता है। सारा रिकॉर्ड उसके पास आता है, उसकी शक्तियां हैं, वो शक्तियों के द्वारा पालन करता है। तो शक्तियों के द्वारा पालन कर भी रहा है और उनसे अलग भी है। ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अब प्रभुपाद जी देखिए बहुत अच्छे उदाहरण से हमको समझा रहे हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वह अंतरिक्ष से भिन्न है, वह पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य। अचिंत्य मतलब पहले भी हमने चर्चा किया था, अचिंत्य मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता, जो हमारी भौतिक बुद्धि, भौतिक मन, भौतिक इंद्रियों से परे है, उसको कहते हैं अचिंत्य। कभी कभार भक्त भी भगवान की लीला को सुनते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भगवान ने इतने सारे विवाह किए और इतनी सारी रानियों का पालन पोषण कैसे किया। नारद मुनि भ्रमित हो जाते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं देखने के लिए भगवान किस रानी के साथ क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। तो जब नारद मुनि भी देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर इस संसार में रहने वाले साधारण मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए आप सोचिए, एक एक ब्रह्मांड अनंत शेष के एक एक फण पर सरसों के बीज के समान टिके हुए हैं। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है। एक एक ब्रह्मांड, यहाँ पे एक एक लोक की बात नहीं हो रही। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं और नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्र सब कुछ रहता है एक ब्रह्मांड में। वो पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के बीज के समान अनंत शेष के एक फण पे रहता है। अब ये अचिंत्य शक्ति है या नहीं है, हम इसको नहीं समझ सकते हैं।
जीव कभी भी भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, इसलिए यहाँ पे अचिंत्य शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं भगवान। स्पष्ट कहना चाहते हैं मैं साधारण नहीं हूं, मैं उत्पन्न करता हूं, सभी वस्तुएं मेरे पे टिकी हैं, लेकिन मैं उनसे अलग रहता हूं। इस अलग रहने का मतलब क्या है? मैं उनसे आसक्त नहीं हूं। जैसे घर में एक बड़ा व्यक्ति होता है, घर के परिवार के पालन पोषण करता है उनके सदस्यों का, उनसे आसक्त भी रहता है, उनकी डिमांड को पूरा भी करता है। लेकिन कृष्ण देखिए, सबको जन्म देते हैं प्रकृति के माध्यम से, लेकिन सबका पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं है कि ये ब्रह्मांड मेरा है और ये जीव मेरे हैं, आसक्त नहीं है। इसलिए भगवान की अचिंत्य ऐश्वर्य है। अचिंत्य मतलब जो समझा नहीं जा सकता भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी ही शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ पे भी वृंदावन में आए थे तो आश्चर्यजनक लीलाएं की थी ना। गोवर्धन को उठाया था 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठा उंगली के नख के ऊपर, और कालिया नाग को नाथा था, प्रवर्षण पर्वत से कूदे थे। कितने अचिंत्य कार्य हैं। भगवान इस संसार में आके भी अचिंत्य कार्य करते हैं, जो साधारण भौतिकतावादी मनुष्य के बुद्धि से परे है। इसलिए इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति, और ये आश्चर्यजनक लगते हैं। इसलिए बताया गया है भगवान की लीलाओं को बारंबार सुनना चाहिए, जिससे उस पर श्रद्धा निर्माण हो जाए, हमें पूरा विश्वास हो जाए ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। अब आप सोचिए, कृष्ण के विस्तारित रूप महाविष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हमारी तरह। हमें तो पैसा कमाना है, काम करना पड़ता है, लेकिन विष्णु लेटे रहते हैं और उनकी पत्नी चरण दबाती रहती है, और भगवान के एक एक रूम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। सोते सोते भी कार्य कर रहे हैं। मनुष्य सोते हुए कुछ कर सकता है? खाली सपना देखेगा, मैं बहुत अमीर हो गया, मेरे को ये वस्तु प्राप्त हो गई, लेकिन जब जागता है सपने से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन महाविष्णु जो कृष्ण के विस्तारित रूप हैं, वो कारण सागर में लेटे लेटे ब्रह्मांडों को पैदा करते रहते हैं, और पत्नी चरण दबा रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये अचिंत्य शक्ति है। इसलिए आश्चर्यजनक है, मनुष्य को बहुत आश्चर्य लगता है। ये तो कृष्ण जो है, हालांकि कृष्ण ने कोई भी साधारण कार्य नहीं किया है, सब कुछ अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी इस संसार के जो मूर्ख लोग हैं कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग मेरे पे उपहास करते हैं कि मैं मनुष्य शरीर लेके आया हूं, जबकि मेरे कार्यों को नहीं देखते। मेरे कार्य बहुत अद्भुत हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। अब इस संसार में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम रहते हैं। इसने ये रिकॉर्ड बनाया, उसने वो रिकॉर्ड बनाया, तो रिकॉर्ड जब हम सुनते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये मनुष्य ऐसा कर भी सकता है क्या? आप सोचिए, इतनी छोटी लघु बुद्धि वाला मनुष्य जब इतना छोटा सा कार्य करता है, उसकी इतनी प्रशंसा हो जाती है, तो भगवान जो इतने अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं, इतना विशाल कार्य कर दे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो साधारण मनुष्यों को आश्चर्य ही लगता है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। इसलिए भागवतम के पहले 9 स्कंद वो संबंध ज्ञान बताते हैं, भगवान का ऐश्वर्य बताते हैं, उसको पहले ठीक से पढ़ना चाहिए, फिर 10वें स्कंद पे आना चाहिए। अगर हम भगवान के ऐश्वर्य को, संबंध हमारा उनके साथ क्या, इसको नहीं समझ पाए, तो हम भगवान के माधुर्य लीला में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसलिए भागवतम के पहले 9 स्कंद भगवान के विषय में बताते हैं, उनका तत्व बताते हैं, उनका ऐश्वर्य बताते हैं, वो जानना जरूरी है। तब हम कृष्ण को 10वें स्कंद में आके समझ सकते हैं।
हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वे नहीं कर पाते। अब प्रभुपाद जी इस संसार के साधारण मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। हम कोई योजना बनाते हैं उसमें कितनी रुकावट आती है। हम मंदिर बनाना चाहते हैं, कितना समय लग गया। हाँ, इसी से पता चलता है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान को इच्छा भी नहीं करनी पड़ती है, उनकी शक्तियां सब कुछ जान लेती हैं और वो कार्य तुरंत कर हो जाता है। अब कोई धनवान व्यक्ति सोचे कि मुझे कल एक ही दिन में अपना घर बनवाना है, एक दिन में घर बन सकता है, लेकिन भगवान ने रात्रि में द्वारका बना दिया, पूरा द्वारका रात्रि में बना दिया, वो भी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, और वो भी 16,108 रानियों के लिए। सौबरी मुनि एक बहुत बड़े योगी थे। ऐसा बताया जाता है 50 कन्याओं से विवाह किया, मानधाता की पुत्रियां, 50 के लिए उन्होंने घर बनाया। और भागवतम में वर्णन है, इतना सुंदर घर बनाए, अपने हाथ से ईंट सीमेंट के घर नहीं बनाए, योग शक्ति से बनाया। और उन घर में जो साज सामग्री थी इतनी अद्भुत थी कि जो उनके दामाद थे, उनके जो दामाद थे वो ही आश्चर्य में पड़ गए कि भाई मेरे से ज्यादा ऐश्वर्य इनके पास कैसे आ गया। मानधाता राजा स्वयं इतने बड़े पृथ्वी के सम्राट थे, जब उन्होंने सौबरी मुनि का ऐश्वर्य देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य उनके पास कैसे आया। तो एक योगी के पास में बहुत ही अल्प मात्रा में ऐश्वर्य को प्रकट करता है और संसार के लोग बहुत भ्रमित हो जाते, तो भगवान का ऐश्वर्य कैसा होगा, इसलिए अचिंत्य बोला गया है। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता है कि ये सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वह समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वह इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। देखिए, भगवान धारण करता है, पालन करता है, जन्म दिए, लेकिन इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते हैं। बिना स्पर्श किए ही सबको पाल रहे हैं। संसार में कोई ऐसा माता पिता देखा है जो केवल दृष्टि से बच्चों का पालन कर दे? कोई नहीं है, भगवान करते हैं बस। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वह परमात्मा है। साथ ही वह प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वह भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, भरता है, लेकिन पालन कैसे कर रहे हैं? बिना स्पर्श किए। भगवान की यही योग ऐश्वर्यम शक्ति है और सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। सामान्य व्यक्ति अपनी जड़ बुद्धि के द्वारा इस संसार की भौतिक वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान की जो दिव्य शक्ति है, योग शक्ति है, योग माया, उसको नहीं समझ पाता। जैसे भौतिक उदाहरण के रूप में घर में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो प्रधानमंत्री को पूरी तरह से समझ सकता है? देश का जो प्रधानमंत्री है नहीं समझ सकता। जब तक जाके मिलेगा नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेगा, उनके साथ रहेगा नहीं, तो कैसे समझेगा? समझ नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब तक जीवात्मा भक्ति करके शुद्ध होकर भगवत धाम नहीं पहुंच जाता, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता। अब भगवान फिर अपने ऐश्वर्य ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा इस भौतिक जगत से क्या संबंध है। एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। श्लोक क्रमांक 6, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधारया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रहवमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु आकाश में रहती है, हमारे शरीर में रहती है, आकाश से बाहर तो नहीं जाती ना।
अब हमारी दृष्टि कैसी है, हम एक जगह पे खड़े हो जाए और सामने देखेंगे, हमको ऐसा लगेगा आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं। आकाश और पृथ्वी कभी मिलते हैं? कभी भी मिल नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के अंदर चार दोष पाए जाते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियां है तो भ्रमित रहना, भ्रमित रहना है तो दूसरे को धोखा देना। और धोखा देना मतलब अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होना, धोखा देना, और चौथा त्रुटि क्या है? हमेशा भ्रम में रहना। ये चार प्रकार के दोष जीव में रहते हैं, इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, लेकिन आकाश और पृथ्वी कभी मिल नहीं पाते। ये हवा जो है आकाश में ही रहती है, आकाश से बाहर नहीं जाती। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से ये प्राणी मुझ में रहते हैं, मेरे से दूर नहीं जाते। जिनको मैं जन्म देता हूं, जिनको मैं उत्पन्न करता हूं, प्राणी मुझ में स्थित हैं। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। वायु कितनी तेजी से चले, कितनी दिशा में चले, लेकिन रहती इसी आकाश के अंदर। इस आकाश को भेद कर वह बाहर नहीं जाती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो उपनिषदों में, शास्त्रों में बताया गया है, जितने भी कार्य संसार में हो रहे हैं वे भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। सूर्य चल रहा है तो भगवान की इच्छा से चल रहा है। चंद्रमा गतिशील है तो भगवान की इच्छा से गतिशील है। वायु प्रवाहित हो रही है तो भगवान की इच्छा से प्रवाहित हो रही है। उपनिषदों में कहा गया है, यद विषा वाता पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में भी भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से, मेरे डर से वायु बहती है। सूर्य तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से तपता है। और मेरे भय से ये मृत्यु हर एक जीव को पकड़ रही है। मृत्यु को भी भय है, किसका? भगवान का भय है। अगर मैं अपना कार्य नहीं करूंगी तो मुझे दंड मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु, चाहे चर हो चाहे अचर हो, सब कुछ भगवान की नियंत्रण शक्ति में है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्रुतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथ्व्यो विद्रुतो तिष्ठता। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा, यस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। इस संसार में हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, तो कुछ कंट्रोल है ना किसी व्यक्ति का।
एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, विमान कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इस सब का सूचना रहता है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, मैसेज जाता है, अपने आप तो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है, बहुत ही अद्भुत कार्य हो रहा है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण दिए हैं। सूर्य जो सभी राजाओं, सभी ग्रहों का राजा है, और जिसके अंदर उष्णता, प्रकाश की अपार शक्ति है, वह सूर्य किसकी आज्ञा से घूम रहा है? कृष्ण की आज्ञा से घूम रहा है। उसको भय है, अगर मैंने अपना रास्ता बदल दिया तो कृष्ण मुझे दंड देंगे, इसलिए कृष्ण ने मुझे जिस रास्ते पे चलने को कहा है, मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। तो इतना बड़ा सूर्य जो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा है, जो कृष्ण का एक नेत्र है, तो हम समझ सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी विशाल सृष्टियां भगवान की इच्छा से चलती हैं, और सब वस्तुओं को भगवान ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। श्लोक क्रमांक 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, आंशिक प्रलय होता है, तो सारे प्राणी मुझ में प्रवेश करते हैं। मतलब कृष्ण में प्रवेश नहीं करते, वह महाविष्णु में प्रवेश करते हैं। और जब ब्रह्मा जी रात्रि में विश्राम करके सुबह में जग जाते हैं, तब भगवान अपनी शक्ति से उन जीवों को पुनः उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प अक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। एक दिन का यहाँ पर ब्रह्मा जी का आयु बताया है, 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा। रात्रि भी इतने वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। मकड़ी देखा है? मकड़ी, मकड़ी अपने मुंह से लार निकालकर जाला बनाती है, और जब उस जाले को समेटना होता, पूरी लार को अपने मुंह में ले लेती है। तो भगवान की तुलना मकड़ी से की जाती है। अपनी इच्छा से भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं और इसका पालन करते हैं, और अपनी इच्छा से इसको समेट लेते हैं। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। भगवान अकेले अनेक कैसे हो जाएंगे? हम सब अंश हैं, हम सब विभिन्नांश हैं, हम सब भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान कहते हैं जीवों के द्वारा मैं अनेक हो जाता हूं। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं, और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो कभी सृजन, कभी पालन और कभी संहार, भगवान की इच्छा से ये तीनों कार्य चलते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 8, प्रकृतिम स्वामविष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। मेरे अधीन मतलब मेरे नियंत्रण में है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरी इच्छा से ही, मैं अपनी इच्छा से इसको प्रकट करता हूं, इस संसार को, और अपनी इच्छा से इसको खत्म भी कर देता हूं।
जैसे बड़ा धनी व्यक्ति हो, उसने घर बनाया, बहुत ऐश्वर्यशाली घर बनाया, लेकिन उसमें काफी समय रहा, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने पैसा देकर जेसीबी को बुलाया और बोले इसको तोड़ दो और नया घर बनाना है। तो उस धनवान व्यक्ति की अपनी इच्छा है ना, उसने अपनी इच्छा से घर बनाया, अपनी इच्छा से तोड़ दिया। उसी तरह से भगवान की इच्छा से सृष्टि पुनः पुनः, यहाँ पे देखिए दो शब्द आए, पुनः पुनः। पुनः पुनः का मतलब है बारंबार, बारंबार मतलब बार बार सृष्टि बनती है, खत्म होती है। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। तात्पर्य ये भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। पराशक्ति मतलब वैकुंठ जगत, अपराशक्ति मतलब भौतिक जगत। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वह कारणानव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वह इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो महातत्व क्या है? महातत्व मतलब ये 24 तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। जब प्रकृति के 3 गुण इन महातत्वों पे इन महातत्वों से मिल नहीं जाते, तब तक वो प्रधान रहता है। प्रधान मतलब निष्क्रिय। लेकिन जैसे प्रकृति के 3 गुण मिलते हैं, क्रियाशील होती है सारे तत्व, तो वह महातत्व बन जाता है। तो 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये 24 तत्व हैं। जब ये निष्क्रिय रहते हैं तो प्रधान कहलाते हैं, जब सक्रिय हो जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा तो ये महातत्व कहलाते हैं। अब 3 विष्णुओं का वर्णन कर रहे हैं पुरुष अवतार। भगवान महाविष्णु के रूप में अपने रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांडों का विस्तार करते हैं। उन सब हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु, जो कारणोदकशाही विष्णु के विस्तारित रूप है, वह उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। और उन ब्रह्मांडों में जितने जीव रह रहे हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के विस्तारित रूप क्षीरोदकशाही विष्णु उन सब जीवों में प्रवेश करते हैं। इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है और संहार होता है। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वह पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वह जिस जिस अवस्था में थे वह उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत ही समझने वाली बात लिखे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान सभी योनियों को उत्पन्न करने के बाद उनसे कोई नाता नहीं रखते, कोई नाता नहीं रह जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान का हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, खाली जन्म दे के छोड़ दिया भटकने के लिए, ऐसा नहीं है। भगवान का प्रेम है, लेकिन हम लोग क्या है? जिद्दी हैं। हाँ, हम सुनना नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ देता हूं, तुमको जो करना करो। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई नाता नहीं रह जाता। लेकिन इस संसार में भक्त भी रहते हैं, भगवान का उन भक्तों के साथ संबंध होता है, प्रेम होता है, तो उनके साथ तो वह सदैव अपना नाता रिश्ता निभाते हैं। लेकिन ऐसे कर्मी लोग जो भगवान को शरणागत नहीं होते, तो भगवान उनके साथ कोई नाता नहीं रखते, फिर भी परमात्मा रूप में साथ रहते हैं, लेकिन उनको आदेश नहीं देते
आदेश मतलब उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते। जो भी वे लोग कार्य करेंगे अपनी इच्छा से करेंगे, अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए करेंगे। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे जीवों के साथ भगवान का कोई नाता नहीं रह जाता। और एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि जैसे प्रलय हो गया, सारे जीव महाविष्णु के गर्भ में चले गए, तो जो जो इच्छा लेकर वो गए हैं, अब पुनः सृष्टि होगी तो उसी इच्छा को लेकर वे प्रकट होंगे। जैसे पहले भी बताया है, एक बच्चा स्कूल से आया है, थक गया है, और उसने अपनी माँ को बोला है कि मैं जब सो जाता हूं, मैं जब उठूंगा तो मुझे पिक्चर देखना है। तो सो जाता है, उसका इच्छा वही है पिक्चर देखने का, दिमाग में वही चल रहा है। अब मान लो लेट उठ गया, तो लेट उठा तो एकदम उसको याद आता है मेरे को पिक्चर देखने जाना, तब तुरंत दौड़ता है। उसी प्रकार से आंशिक प्रलय के समय, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय जब जीव महाविष्णु में प्रवेश करते हैं तो अपनी इच्छा को लेकर सो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं, उनका दिन आ जाता है, तब यही जीव जो जो इच्छा लेके सोए हैं उन्हीं उन्हीं इच्छाओं को लेकर उस शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसका मतलब क्या है, ये इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसलिए इन इच्छाओं को सबसे अच्छा उपाय है भगवान की सेवा में मिला देना चाहिए, लगा देना चाहिए। क्योंकि जब तक भौतिक इच्छा रहेगी तब तक हमारा पुनः पुनः जन्म होता रहेगा। इसलिए भौतिक इच्छा को हमें आध्यात्मिक करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। देखिए यहां पर एक शब्द आया है उदासीन। उदासीन मतलब उदास होना, लेकिन भगवान हमारी तरह उदास नहीं होते। उदासीन का अर्थ यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी निरपेक्ष या तटस्थ की तरह। तटस्थ मतलब न्यूट्रल। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। इसलिए और उदासीन का अर्थ ये भी है भगवान किसी से आसक्त भी नहीं है, इसलिए उदासीन कहा। उदासीन मतलब एक भौतिक जगत में व्यक्ति का कोई भौतिक वस्तु खो जाता है तो बहुत उदास हो जाता है, वैसा उदासीन नहीं है भगवान। उदासीन का अर्थ है वह आसक्त नहीं है और न्यूट्रल रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो कौन से कार्य नहीं बांध पाते भगवान को? सृष्टि का बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि को बिगाड़ना, ये सब कार्य है ना, और भगवान ही करे। भगवान कहते हैं इन कार्यों से मैं बंधता नहीं हूं, ये कार्य मुझे बांध नहीं पाते। बांध नहीं पाते मतलब ऐसा नहीं कि मुझे करना ही है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है मैं करूंगा, नहीं इच्छा तो नहीं करूंगा। अब मनुष्य ऐसा सोचे आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा लेकिन पगार मिलनी चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे कार्य बांध नहीं पाते, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वराट हूं। मेरी इच्छा होगी तो मैं सृष्टि को बनाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। मतलब बंधे हुए नहीं है, लेकिन हम सब जीव बंधे हुए हैं शरीर के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा। तात्पर्य इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। अब भगवान कहते हैं मैं उदासीन हूं, मैं विरक्त हूं, बस पड़ा रहता हूं। ऐसा नहीं कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, भगवान के पास बहुत सारा काम है। इतना बड़ा काम है कि हम सोच भी नहीं सकते। सारे जीवों को सब कुछ देना है, सबकी डिमांड को पूरी करना है। मंदिर में बेचारे खड़े रहते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा पूरी करो। सबसे ज्यादा काम तो भगवान का है। इतना तो प्रधानमंत्री का काम भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री तो खाली एक देश को देखता है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखते हैं। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया आत्मा रामस्य तस्यांति प्रकृत्या न समागमा। वे सतत दिव्य आनंदमय
आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भगवान के पास सबसे ज्यादा काम है। कैसे? 75% तो वैकुंठ जगत है, 3/4 सृष्टि तो वैकुंठ जगत है, वहां पे ज्यादा भक्त रह रहे हैं हमसे, तो भगवान उनके साथ रहते हैं, इसलिए उनको ज्यादा काम है वहां पे। लेकिन हमारे साथ कोई काम नहीं, क्योंकि पहले भी बताया हम कैसे जीव हैं, सबसे निकृष्ट हैं, जो ना सुनने वाले, हाँ, अपनी इच्छा को पूरी करने वाले, जिद्दी, हम ऐसे जीव हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। देखिए, दो अंतर हैं। भगवान आध्यात्मिक जगत में स्वयं भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में अपनी शक्तियों को भेज देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका कोई प्रिय व्यक्ति बहुत बहुत आप उससे प्रेम करते हो, आपसे प्रेम करता है, स्टेशन पे आने वाला है, तो आप उसको स्वयं लेने के लिए जाओगे या अपने नौकर को भेजोगे? स्वयं लेने जाओगे ना, क्योंकि आपका प्रेम है। इसलिए भगवान का प्रेम जिन भक्तों के साथ है वैकुंठ जगत में, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं। अभी हम प्रेम ही नहीं करना चाहते भगवान को, फिर भगवान यहाँ पे क्यों आएंगे? नहीं आने वाले। हमारा कोई व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं है, वो आ रहा है, उसने फोन किया, ठीक है, अपने नौकर को भेज देंगे, हाँ ठीक है, तुम उसको जाके रिसीव कर लो, उसको खाना खिला दो। कोई अपना होगा, बहुत प्रिय होगा, तो देखो आप उसके साथ बैठोगे, आप उसको परोसोगे, आप उसको स्टेशन लेने जाओगे। आप यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मेरा भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीव भौतिक इच्छा में सड़ रहे हैं, उनको अपनी भौतिक इच्छा पूरी करनी है, तो मैं क्यों ध्यान दूं? उनकी इच्छा मैं पूरी करता रहूंगा, लेकिन मेरे प्रिय भक्त तो वैकुंठ में रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। और सबसे ज्यादा मात्रा में वही भक्त है। 75% वैकुंठ जगत में भक्त है, 25% भौतिक जगत में है, लेकिन वो पूरे भक्त नहीं है। वो 25% में से भी 0.1% भक्त हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। प्रभुपाद जी एक हाई कोर्ट जज का उदाहरण दे रहे हैं। हाई कोर्ट का जज देखो अपने आसन पर बैठता है और उसके आदेश से सारी बातें घटती रहती हैं। कैसी बातें? किसी को फांसी दे देगा तो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसी व्यक्ति ने क्या किया, कुछ पाप किया होगा, किसी की हत्या की होगी, इसलिए उसको फांसी की सजा दे रहा है। तो जज रोता है, अरे मैं इसको फांसी का सजा दे रहा हूं, ये मर जाएगा बेचारा। जज कोई रोता नहीं है, जज अपना आदेश सुना के चला जाता है। उदासीन का मतलब वो जज उदासीन है। कैसे? विरक्त, आसक्त नहीं है, अपने आदेश से बंधा हुआ नहीं है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है, क्योंकि जज को नहीं मिल रहा ना, वो तो खाली अपने आदेश का पालन कर रहा है। इसी को कहते हैं उदासीनवत। सभी जीवों को इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के द्वारा फल मिल रहा है। किसी को पाप का फल मिल रहा है, किसी को पुण्य का मिल रहा है। भगवान वो फल नहीं दे रहे हैं, वो जीव के कर्म उसको वो फल दे रहे हैं। इसलिए भगवान बंधे हुए नहीं है, इसलिए कहा गया उदासीनवत। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वैषम्यनेर घृणनेन, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तो भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते, खाली उपदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस जीव की इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। वही जीव अपनी इच्छा के अनुसार अनेक शरीरों में परिवर्तन कर रहा है, तो भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान प्रकृति को कहते हैं इस जीव की जो इच्छा उसको पूरा करते रहो, बस
उसकी इच्छा में कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जब वह मेरी तरफ देखेगा, जब वह मेरे सम्मुख हो जाएगा, जब मेरा शरणागत हो जाएगा, तब मैं उसके व्यवधान में रुकावट पैदा करूंगा, तब मेरा अधिकार हो जाएगा। क्योंकि तब मेरा अधिकार क्या होता है, इसको कैसे अपने धाम वापस लाया जाए। अब अगले श्लोक से भगवान परम अध्यक्ष हैं, अपनी अध्यक्षता का वर्णन कर रहे हैं कि सृष्टि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। श्लोक क्रमांक 10, मया दक्षेण प्रकृति सुवेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अब भगवान स्पष्ट कहते हैं, ये जो प्रकृति है ये मेरी शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। जैसा मैं इसको बोलता हूं वह वैसा ही करती है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं यही दुर्गा भगवान की प्रकृति, भगवान की इच्छा अनुसार सृष्टि निर्माण करती है। स्थिति मतलब पालन करती है, जीवों को सब प्रकार की सुविधा देती है, और प्रलय इसको नष्ट कर देती है। किसकी इच्छा के कारण, गोविंद की इच्छा के कारण। और है छाया शक्ति, जैसे एक शरीर चलता है सूर्य की किरणों में तो उसकी छाया उस शरीर के साथ साथ चलती है। उसी प्रकार से ये जो छाया शक्ति है भगवान की, ये सदैव भगवान के साथ रहती है और भगवान की इच्छा को पूर्ण करती है। और भगवान कहते हैं मेरे शासन में ही इस प्रकृति को, इस सृष्टि को मैं बारंबार जन्म देता हूं और बारंबार विनष्ट कर देता हूं। तात्पर्य यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। सब कार्यों से अलग हैं, सब जीवों से अलग हैं, लेकिन अध्यक्षता उन्हीं की है। जैसे सरकार देश के लोगों से अलग है, लेकिन अध्यक्षता सरकार की है, क्योंकि उसी ने नीति नियम बनाए हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। तो जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के गर्भ में वीर्य को स्थापित करता है जिससे शिशु जन्म लेता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी चितवन से, अपने आंखों की दृष्टि से प्रकृति पर देखते हैं और देखने मात्र से ये जीव उन प्रकृति में गर्भस्थ हो जाते हैं और ये जीव फिर अपने कर्मों के अनुसार अनेक अनेक योनियों में शरीर प्राप्त करते हैं। शरीर कौन देता है? ये प्रकृति शरीर देती है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ होती है। ये प्रकृति, ये माँ है, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वह प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वह प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। उत्पन्न करते हैं लेकिन आसक्त नहीं है। भगवान का एक ऐश्वर्य है विरक्ति, वैराग्य। भगवान राम ने लंका को जीता, लेकिन लंका के राजा नहीं बने। लंका का राजा उन्होंने विभीषण को बनाया। इसका मतलब भगवान आसक्त नहीं है।
इस भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, लेकिन भौतिक जगत से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा पिता आपने देखा है, बच्चे को पैदा करे और बच्चे को पूछे भी ना। ऐसे माँ देखी है जो बच्चे को जन्म दे और बच्चे की तरफ देखे भी ना। ये भी कृष्ण का एक अद्भुत ऐश्वर्य है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है। सामने फूल रखा हो तो उसका सुगंध आता रहता है ना। कमरे में फूल रख दो, कमरे के अंदर घुसो तो ऐसा लगेगा, उसका स्मेल आता है, उसका सुगंध आता है फूल का, क्योंकि फूल वहां पे है। जबकि फूल अलग है ना, दूर रखा है, तब भी सुगंध आ रही है। किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। विलग मतलब अलग रहते हैं। फूल और सुगंध अलग अलग हैं, लेकिन सुगंध कहां से निकल रही है? फूल से निकल रही है। उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं, ये सृष्टि मेरे से निकल रही है, लेकिन मैं सृष्टि से अलग हूं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। प्रकृति भगवान के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति से अलग है। घर में कोई ऐसी स्त्री देखी है, कोई ऐसी पत्नी देखी है जो घर में रहे पर अपने पति की आज्ञा का पालन ना करे, या पति उस स्त्री से दूर रहे? ऐसा संभव नहीं है। ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन भगवान इस प्रकृति से स्पर्श नहीं करते। यही अचिंत्य शक्ति है भगवान की। अब इसके पश्चात भगवान उन लोगों के बारे में बताएंगे जो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, साधारण मनुष्य समझकर मेरा उपहास करते हैं, तो उन लोगों का परिणाम क्या होता है। श्लोक क्रमांक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। मनुष्य रूप में कृष्ण आए तो उनके 2 हाथ थे, 4 हाथ तो नहीं थे। 4 हाथ तो नारायण के होते हैं, लेकिन दिख कैसे रहते? सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब जैसे देश का प्रधानमंत्री है, दिखता हमारी तरह है, 2 हाथ है, 2 उसके भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, लेकिन सामान्य व्यक्ति है क्या? सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पद दिया है इस देश को चलाने के लिए। इसलिए नारायण को हर कोई समझ लेता है, लेकिन कृष्ण को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि कृष्ण के 2 हाथ है ना, और मनुष्य के भी 2 हाथ है। और मनुष्य सोचते हैं कृष्ण हमारी तरह ही है। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हुआ मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। भाई कैसे शक्तिशाली है? चलो 7 साल की आयु में गोवर्धन उठा लिया, शक्तिशाली है, लेकिन भगवान नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो व्यक्ति सृष्टि को बना सकता है, पालन करता है और बिगाड़ सकता है, वो कोई साधारण मनुष्य होगा क्या? वो नहीं होगा साधारण मनुष्य। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया, ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर है। आदि कारण स्वरूप, आदि मतलब जिनको किसी ने जन्म नहीं दिया। इसलिए भगवान के लिए एक शब्द आता है अज। अज मतलब अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता।
ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधन कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरा परमः कृष्णा तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। घर में जैसे बड़ा व्यक्ति है तो उसको हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं, मेन मुखिया मानते हैं। अब राज्य का मुख्यमंत्री है तो राज्य का मेन वो व्यक्ति है। देश का प्रधानमंत्री है तो उसको मुख्य मानते हैं। तो एक के ऊपर कोई ना कोई निर्देशक है, नियंत्रक है, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई भी नियंत्रक नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं छोटे छोटे भगवान हैं। एक परिवार में भी बड़ा मनुष्य क्या सोचता है, मैं परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, मैं भगवान हूं। तो एक मुख्यमंत्री क्या सोचता है, मैं राज्य को चला रहा हूं, वो अपने को भगवान। भाई छोटे छोटे भगवान है, लेकिन बड़े भगवान कौन है? वो केवल कृष्ण है। ये छोटे छोटे ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वरा परमः कृष्ण। परमा मतलब श्रेष्ठ, उनका कोई ईश्वर नहीं है, वो सबके ईश्वर हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वरा परमः कृष्ण। नाम बता रहे हैं ब्रह्मा जी, उस भगवान का नाम बता रहे हैं, ईश्वर का नाम बता रहे हैं। परम ईश्वर का नाम क्या है? कृष्ण। और उनका शरीर कैसा है? सत चित आनंद। भौतिक नहीं है, अभौतिक है। अभौतिक मतलब जो भौतिक पदार्थों से नहीं बना। और फिर कहते हैं अनादिर आदिर गोविंदा। सबके आदि वही हैं। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के वही परम कारण है। इसका अर्थ क्या है? उनकी इच्छा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब देखिए कृष्ण के कुछ बहुत ही अचिंत्य कार्यों का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, अचिंत्य लीलाओं का वर्णन। उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की जो अचिंत्य है? पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान राम ने सेतु बनाया था, वैसा सेतु आज के जमाने में कोई भी नहीं बना सकता। आज के जमाने में पत्थर को कोई पानी में तैरा सकता है, लेकिन भगवान राम ने अद्भुत कार्य किया, भगवान कृष्ण ने यह अद्भुत कार्य किया। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि उनका शरीर सच्चिदानंद है, इसी के कारण उनके द्वारा अद्भुत कार्य संपन्न होते हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वह अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। अब आपने देखा होगा महाभारत में पांडवों के साथ कृष्ण रहते थे, युधिष्ठिर महाराज के आदेशानुसार कभी वह संधि दूत बनकर गए, हाँ, कभी वह अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं एक ड्राइवर की तरह, हाँ, कभी वह युधिष्ठिर महाराज से उपदेश ग्रहण करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से बड़े थे आयु में। तो इस तरह से दिखेगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति है जो सामान्य कार्य कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण सामान्य नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद। तो प्रभुपाद जी अनेक शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। यहाँ पे गोपाल तापनी उपनिषद से प्रमाण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं केवल एक ही भगवान है, वो है कृष्ण, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है और इंद्रियों और गायों के आनंद स्वरूप है, जिनका नाम गोविंद है।
भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। देखा होगा, आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। अब ऐसा व्यक्ति किसी ब्राह्मण कुल में भी जन्मा हो, धनवान कुल में भी जन्मा, वो भी कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है, लेकिन उसका जो पूर्व जन्मों में किया हुआ पुण्य है उसको ब्राह्मण या धनवान कुल में जन्म देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी कृष्ण को नहीं समझ पाते। और ये धारणा उनके मन में कैसे आती है? अल्पज्ञता। अल्पज्ञ मतलब मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, ऐसे ही लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनके विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। कृष्ण की सारी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, ये इन लोगों को इस कृष्ण की शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए कृष्ण को वे साधारण मनुष्य मानते हैं। वह ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वह प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वह कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। कृष्ण के गुण को जान पाते तो कृष्ण को भगवान मानते। इसलिए कृष्ण के गुणों को ना जानने के कारण ऐसे लोग कृष्ण का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनको केवल यही दिखता है रास लीला। कृष्ण ने जो अन्य लीलाएं की है उनको नहीं दिखती, जो साधारण नहीं है, असाधारण है। ये मूढ़ ये भी नहीं जानते कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभुपाद जी। जब एक साधारण जीव भगवान का शरण लेके माया को पार कर जाता है, और जो भगवान इस संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, नष्ट करते हैं, वो एक साधारण मनुष्य की तरह कैसे शरीर प्राप्त करेंगे? संभव ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण का शरीर हमारे शरीर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण का शरीर पूर्ण सच्चिद आनंद है, दिव्य है। उनके आत्मा और शरीर में कोई भी भेद नहीं है। उनके आत्मा और मन में कोई भी भेद नहीं है। उनके इंद्रियों और उनमें भेद नहीं है। मनुष्य के इंद्रियों और मन में भेद है, मनुष्य के शरीर और आत्मा में भेद है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खता पूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। भगवान एक अणु में भी है और विशाल सृष्टि में भी है। दोनों जगह है। एक जगह उन्होंने बहुत छोटा रूप लिया, एक जगह उन्होंने बहुत बड़ा रूप लिया है। तो इसको मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे कोई नाटक करने वाला व्यक्ति स्टेज पर अलग अलग रोल कर रहा है, लेकिन जो नीचे ऑडियंस के रूप में बैठा है देखने वाला, वो जान नहीं पाता ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि वह व्यक्ति अलग अलग वेश बना रहा है। उसी तरह से हम जान नहीं पाते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से सच्चिदानंद है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वह इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्यम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में क्या कहा गया है?
कि वह एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं। असीम मतलब जो बहुत दूर है, ससीम मतलब जो बहुत पास है। दोनों को भगवान नियंत्रण में रखते हैं, तो भी वह उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। तब वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है कि कृष्ण दूर से दूर वस्तु को भी नियंत्रित करते हैं और पास से पास वस्तु को भी अपने वश में रखते हैं। हम देखो कृष्ण से दूर भी हैं और पास भी हैं। दूर कैसे हैं? गोलोक से बहुत दूर बैठे हैं ना। और पास कैसे है? परमात्मा अंदर बैठा है। तो कृष्ण देखिए दोनों तरीके से हमको नियंत्रण कर रहे हैं। परमात्मा रूप में हमें पास से नियंत्रण कर रहे हैं और कृष्ण रूप में रहकर दूर से नियंत्रण कर रहे हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, आचार्यों ने लिखे हैं, उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी हम कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं। और सगुणवादी जो भगवान के रूप को मानते हैं, निर्गुणवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, दोनों में वाद विवाद चलता है। लेकिन अच्छे से समझना है कि कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण का नाम कैसा है, तो हमें भागवतम और भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यद्यपि वह इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वह सामान्य व्यक्ति है नहीं। जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव को उन्होंने अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाया। कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो अपने माता पिता को पहले जन्मों के बारे में बताता है, लेकिन भगवान बताते हैं आप मेरे माता पिता तीसरी बार बने हो। पहले आप प्रश्नी सुतपा थे, फिर आप कश्यप और अदिति हुए, अब आप देवकी वसुदेव बने हो। तो भगवान स्वयं अपने जन्मों का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद पहला अध्याय 20वां श्लोक, जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बताते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत गोस्वामी से कि कृष्ण और बलराम मनुष्य रूप में आए, इतनी अद्भुत लीलाएं की, इनके कर्म कैसे दिव्य हैं? दिखने में तो मनुष्य है, लेकिन दिव्य कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है गूढ़ कपट मानुषा। गूढ़ मतलब भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो अपने तत्व को छिपा लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है। छन्न मतलब वो सबको प्रकट नहीं होंगे, केवल भक्तों को ही प्रकट होंगे, भक्त ही समझ सकते हैं। और अति मर्त्यानी, इस संसार के लोग जो काम करते हैं वो मर्त्यानी वाले कार्य होते हैं, मरे हुए कार्य होते हैं, साधारण कार्य होते हैं। लेकिन कृष्ण और बलराम के विषय में क्या लिख रहे हैं? अति मर्त्यानी। ये मनुष्यों को जैसे साधारण कार्य नहीं किए इन्होंने, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी सूची है, इन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किए, इसलिए इनको कहा गया अति मर्त्यानी। हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए मर्त्यानी शब्द आता है। मर्त्यानी मतलब मरा हुआ, जो मरने योग्य है। लेकिन कृष्ण और बलराम के लिए अति मर्त्यानी मतलब वो कभी मरते ही नहीं है, उनका शरीर ही शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रछन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। आप में से कोई गोवर्धन उठा सकता है? आप एक ईंट उठा नहीं सकते हो तो गोवर्धन कहां से उठाओगे? कोई सांप पकड़ सकता है? कोई 10वें माले से पूछ सकता है?
कृष्ण ने ये सब कार्य किए, इसलिए अति मानवीय शब्द आया है। जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। अब देखिए उन कार्यों की सूची प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे। कोई बच्चा जन्म लेता है तो 4 हाथों के साथ जन्म लेता है। पहले तो माता पिता ही डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृता शिशु। भाई वसुदेव और देवकी को भय था कि कंस आ जाएगा, मारेगा, आप छोटे बच्चे बन जाइए, शिशु बन जाइए। तो भगवान चतुर्भुज से द्विभुज बन गए, छोटे शिशु बन गए। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया, अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनैव रूपेण चतुर्भुजेना। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। अभी आगे हम देखेंगे जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, अर्जुन भयभीत हो जाएगा। अर्जुन बोलेगा नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ। तो भगवान चतुर्भुज रूप बना लेंगे। नहीं, फिर अर्जुन बोलेंगे नहीं, आपका तो मुझे वही श्याम सुंदर रूप बहुत अच्छा दिखता है, वही मुझे दिखाओ। तो भगवान फिर 2 भुजा वाले बन जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण कोई साधारण मनुष्य है? बिल्कुल नहीं है। और जो ऐसा समझता है कि साधारण है, भगवान उसको कहते हैं मूढ़ा, वो मूर्ख है। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म वस्थिता सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने इस श्लोक पर टीका लिखी है, उस टीका को पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की टीका नहीं पढ़नी चाहिए जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। यही परमात्मा कौन है? शिरोदकशाही विष्णु, जो पुरुष अवतार हैं। कहां से आते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु से। गर्भोदकशाही विष्णु कहां से आता है? कहां से आते हैं? कांडोदकशाही विष्णु से। कांडोदकशाही विष्णु कहां से आते हैं? जो चतुर्भुज रूप है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, उनसे आते हैं। और ये 4 सृष्टि के विस्तार ये कृष्ण बलराम से आते हैं, और बलराम जी कृष्ण से आते हैं। इस तरह से परमात्मा रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो खाली मंदिर में विग्रह उसकी पूजा में लगा है, लेकिन दूसरे जीवों का सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे जीवों में कौन है? परमात्मा है ना। उनका सम्मान नहीं कर रहा, तो उसकी पूजा कैसी है? बेकार है। वो ऐसी घंटी बजा रहा है, ऐसी आरती उतार रहा है, उसका कोई लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो हर एक जीव का सम्मान करना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव में परमात्मा निवास करते हैं। भगवत भक्तों के 3 प्रकार है, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा वगैरह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्तों को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। तब प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब तिरस्कार। जैसे मान लो कोई घर में आ गया अतिथि और बहुत गरीब व्यक्ति है, तो एक साधारण पद्धति बताई गई है
उसका आदर करने की। अतिथि देवो भव। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है तो उसको पानी एक गिलास देना चाहिए, पानी नहीं दे सकता तो उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए, बैठने के लिए आसन नहीं दे सकता तो अपने कपड़े से उस जगह को साफ करके निवेदन पूर्वक कहना चाहिए कि आप यहाँ पे बैठिए। और इतना भी नहीं कर सकता है फिर उसको अपने परिवार के साथ उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए क्षमा करिए कि हम आपको सम्मान नहीं दे पाए। ये शास्त्र में विधि बताई गई है। तो भगवान उद्धव जी को भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं गधे को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गधे में परमात्मा रूप में मैं निवास करता हूं। तो हम गधे को देखकर हंसते हैं, हंसते हैं नहीं हंसते हैं, क्योंकि ये मूर्ख है, गधे की तरह काम कर रहा है दिन रात और कामी है, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन उस जीव के हृदय में भी परमात्मा निवास करते हैं। ठीक है, हम झुक के प्रणाम नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। तो मायावादी बोलते हैं भगवान सब जगह है तो मंदिर में जाने का क्या जरूरत है। भगवान सब जगह है तो मंदिर में जाकर मूर्ति को पूजने का क्या आवश्यकता है। तो एक उदाहरण बहुत अच्छा है, आपके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और टायर में हवा नहीं है, तो हवा तो पूरी सृष्टि में है, तो फिर पंचर वाले के पास जाने का क्या जरूरत है। किसी न किसी पंचर वाले के पास जाना पड़ता है ना, उसको ठीक करवाना पड़ता है। ऐसे एक स्थान है मंदिर जहां भगवान निवास करते हैं, जहां पे उनकी शक्तियां निवास करती हैं, जहां पे भक्त उनकी सेवा करते हैं। वो ऐसा स्थान है जहां पे जाकर व्यक्ति को श्रद्धा मिलती है, श्रवण करने का मौका मिलता है, तो इसलिए मंदिर आना चाहिए। तो मायावादी यही कहते हैं भगवान जब सब जगह है तो मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत गलत है। अब भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी तो होंगे ही ना, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। सब जगह है तो ऐसा होगा क्या मंदिर में नहीं है। मंदिर में तो होंगे, सब जगह में तो मंदिर भी आ गया। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ ही वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो सार रूप में प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं और उनका उपहास करते हैं, वह भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्तों के संग में रहकर जो भक्त निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान के रूप को स्वीकार करता है, उनकी सेवा करता है, उनके संग में रहकर हमें भी वैसी श्रद्धा विकसित करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी 3 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन किए। जो सबसे निम्नतम स्तर का भक्त होता है, जो मध्यम स्तर का होता है, जो उत्तम स्तर का होता है। तो नव दीक्षित जो होता है वो खाली भगवान को पूजता है, लेकिन भगवान के अंश जो जीव है उनको उनकी अपेक्षा करता है, उनका तिरस्कार करता है। तो ये ठीक नहीं है। उस व्यक्ति को अपने मन में दूसरे जीवों के प्रति भी आदर होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। अब जो मुझे नहीं मानते, पिछले श्लोक में भगवान बोले जो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरा उपहास करते हैं, उनकी क्या गति होती है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं।
पहले कहते हैं मोग आशा, वह निष्फल आशा हो जाती है। वो जो भी योजना बनाएंगे वो कभी सफल नहीं होगी। इसको कहते हैं मोग आशा। और फिर मोग कर्माण, इसका मतलब निष्फल सकाम कर्म। जो भी कर्म करेंगे किसी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए, वो कर्म में भी कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। इसको कहते हैं मोग कर्माण। और मोग ज्ञाना, मोग ज्ञाना मतलब उनका जो ज्ञान है वो विफल हो जाएगा। जिस योजना को बनाने में उन्होंने ज्ञान को लगाया है, वो ज्ञान उस योजना को सफल होने नहीं देगा। इसको कहते हैं मोग ज्ञाना। और ऐसा व्यक्ति कैसे रहता है? विचेतसा। विचेतसा मतलब मोहग्रस्त, भ्रमित, मोह में पड़ा हुआ। और उसकी गति क्या है? राक्षसीम आसुरीम चैवा। राक्षसी है और आसुरी है, दो भगवान दोनों शब्द बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो मुझको साधारण मनुष्य मानता है, मेरा उपहास करता है, असुर भी है और राक्षस भी है। अब ये राक्षस असुर शायद हम लोगों के घर में भी रह सकते हैं, हम लोगों के घर में भी रह सकते हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन भगवान को नहीं मान रहे। तो इसका मतलब है हम भी अपने घर में असुरों और राक्षसों का संग ले रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति, अभी यहाँ पे ही कृष्ण क्या शब्द समाप्त नहीं हुए, कृष्ण आगे भी कहते हैं प्रकृति मोहिनीम श्रिता। ऐसा व्यक्ति मेरी बहिरंग शक्ति से आकृष्ट रहता है, मतलब मेरी माया शक्ति का ही स्पर्श उसको होता रहता है। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। इसका उदाहरण है समुद्र मंथन के समय असुर जो अमृत चाहते थे, अमृत को पाने के लिए उन्होंने योजना बनाई, देवताओं के साथ संधि किया। तो वासुकी सर्प को लाया गया, मंदराचल पर्वत को लाया गया और वासुकी सर्प को रस्सी बना दिया। अब देवतागण उस वासुकी के मुख की ओर करके खड़े हो गए और असुर वासुकी की पूंछ को पकड़ के खड़े हो गए। मंथन करना है। मंथन शुरू हुआ तो असुरों के मन में विचार आया, हम भी बहुत विद्वान हैं, हम भी बहुत पंडित हैं, हम सांप की पूंछ को क्यों पकड़े, क्योंकि सांप की पूंछ अशुभ मानी जाती है, हम तो मुख पकड़ेंगे। तो भगवान ने पहले देवताओं को समझाया था कि जो भी असुर बोले संधि कर लेना, क्योंकि मुख्य प्रयोजन क्या है? अमृत, अमृत लेना है। अपना काम करवाना हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब देवता लोग बहुत निपुण थे, भगवान पे पूरी श्रद्धा थी, ठीक है। तो अब बेचारे देवता वासुकी सांप की पूंछ को पकड़ लिए और असुर जिन्होंने पूंछ पकड़ी थी उन्होंने मुख पकड़ लिया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंथन चलते चलते वासुकी सांप ने इतनी अग्नि को छोड़ा मुख से, इतना धुआं छोड़ा कि उस अग्नि से, उस धुएं से असुरों का मुख काला भी पड़ गया, उनका शरीर जलने लगा। भगवान अपने भक्तों के लिए योजना बनाते हैं कुछ। तो असुर पहले यहाँ पे मोग आशा, यहाँ पे उनकी आशा समाप्त हो चुकी थी। अब उसके बाद में जब अमृत निकला तो धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए थे, कलश हाथ में था, और असुरों ने क्या किया? उस कलश को चुरा लिया। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। अब उसमें लिखा है कि ये असुर लोग अपनी जाति भूल गए कि छोटा असुर है, बड़ा असुर है। छोटा असुर बेचारे उसके अंदर थोड़ा कम शक्ति था, वो लड़ नहीं सकता था, तो बड़े असुर उस पर अधिकार जमाने लगे, मैं पीऊंगा। अब इन्होंने योजना बना ली कि हम, उसमें भी आपस में झगड़ा चलता रहा,
कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो भगवान मोहिनी रूप लेकर आ गए। इतना सुंदर रूप है, अभी उसका वर्णन नहीं करेंगे। इतना सुंदर रूप है कि उसको देखकर असुर लोग पागल हो गए, वो कि भ्रमित हो गए। ये आसुरी व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो किसी सांसारिक वस्तु को देखेगा तो पागल हो जाता है, मोह में पड़ जाता है कि मुझे चाहिए। मोह मतलब मुझे चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो अब अमृत को भूल गए असुर। पहले अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब वो मोहिनी के लिए लड़ने लगे कि मेरी बन जाए। उसको पूछते हैं, तुम किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो, तुम्हारा शादी हुआ या नहीं हुआ। इसका जब व्यक्ति ऐसा पूछता है तो मतलब वो कुछ योजना बना रहा है मन में इसको प्राप्त करने की। अब यहां तक मोहित हो गए कि उस मोहिनी के हाथ में कलश थमा के बोलते हैं, तुम जो करोगी हमें स्वीकार है, तुम हमें अमृत नहीं भी पिलाओगी तो भी चलेगा, लेकिन तुम हमारे सामने रहनी चाहिए। भगवान देखिए कैसे असुरों का जो योजना बनाएगा उसको विफल करते हैं। ये श्लोक के द्वारा समझा जा सकता है। अब उसके बाद में जब मोहिनी ने बोला, ठीक है, मैं तुम में कोई भेदभाव नहीं देखूंगी, देखो देवता भी है तुम भी हो, तुमको पहले बिठाती हूं, लेकिन एक बात को समझो, अमृत जो है ऊपर ऊपर पानी रहेगा, नीचे नीचे गाढ़ा रहेगा। तो पहले देवताओं को पिलाती हूं और गाढ़ा गाढ़ा माल जो है वो तुम्हारे लिए रख दूंगी। ये भागवतम में वर्णन है। सबको गाढ़ा गाढ़ा माल अच्छा लगता है ना, आम का जूस हो गाढ़ा हो, तो जिसमें पानी नहीं मिला होना चाहिए। हा? तो भगवान देखो कैसे युक्ति निकालते हैं। अब बिठा दिया, बिठाते बिठाते देवताओं को पिला रही है, पिला रही है, और पिलाते पिलाते सारे देवताओं को पिला दिया, और उसमें से गाढ़ा भी नहीं बचा, पानी भी नहीं बचा। और देवताओं ने देखा हमारे साथ धोखा हुआ। इसको कहते हैं मोग कर्माणो। उनका सकाम कर्म जो उन्होंने योजना बनाया था अमृत प्राप्त करने का, वो विफल हो गया। अब ना मोहिनी हाथ में लगी, ना अमृत हाथ में लगा। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो स्थिति हो गई असुरों की। और मोग ज्ञाना, जो ज्ञान उन्होंने लगाया था, चलो अमृत मिलेगा, हम मिल बांट के पिएंगे, झगड़ा होने लगा, वो ज्ञान भी उनका विफल हो गया। क्योंकि आसुरी व्यक्ति का ज्ञान, उसकी दूषित बुद्धि रहती है, वो अपनी दूषित बुद्धि के द्वारा गलत ज्ञान को निर्माण करके भगवान के प्रति विद्रोह पैदा करता है। और ये सब होने के बाद में असुरों का द्वेष भगवान के प्रति और बढ़ गया। ये विष्णु आया था स्त्री का रूप लेकर, मोहिनी रूप लेकर, हमको धोखा देकर चला गया, ये द्वेष और बढ़ गया। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मोहग्रस्त रहता है और बहिरंगा शक्ति के द्वारा आकृष्ट रहता है। देखो जो महात्मा है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहता है, और जो दुरात्मा है, जो आसुरी है, राक्षस है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति में रहेगा। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे, ऊपर से भक्ति का दिखावा, तिलक, कंठी माला, प्रवचन, बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। तो ये सबसे बड़े आसुरी, सबसे बड़े राक्षस लोग हैं। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। इसलिए निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, अपना उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। तो पुण्य कर्म में लगे हैं, कोई भौतिक इच्छा है, उच्च लोकों में जाना है, ऐसे लोग भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। मुक्ति मतलब भगवत धाम प्रवेश नहीं कर पाते। कारण, क्योंकि वो भी कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए।
जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। 4 प्रकार के लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे। आसुरीम भावम आश्रिता, नास्तिक जो अपने कोई ईश्वर मानकर अपनी पूजा करवाता है। मूढ़ा, मायावृत ज्ञाना, आसुरीम भावम आश्रिता और नराधमा, ये 4 प्रकार के लोग पूरी तरह से भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। ये असुरों में इनकी गिनती की जाती है। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसे लोग क्या सोचते हैं, जीव ही कृष्ण है, हम सब कौन है, हम सब कृष्ण हैं। देखो, 2 प्रकार के हीरो होते हैं। प्रभुपाद जी भागवतम के तात्पर्य में लिखे हैं, कोई भी पिक्चर होती है खाली हीरो नहीं रहता, उसमें हीरोइन भी रहती है। तो 2 प्रकार के हीरो हैं, एक स्पिरिचुअल हीरो है, एक मटेरियल हीरो है। भौतिक हीरो कौन है, जो इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, जो अपनी इंद्रियों का दास है। और आध्यात्मिक हीरो कौन है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, जो गोस्वामी है। तो अभी हमें सोचना है हमें कौन सा हीरो बनना है, हमें आध्यात्मिक हीरो बनना है या भौतिक हीरो बनना है। आध्यात्मिक हीरो बनेंगे तो हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, और भौतिक हीरो बनेंगे तो इन्हीं असुरों के जैसा हमारा परिणाम होगा। तो ऐसे लोग एक सामान्य जीव और कृष्ण को समान मानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा उनके जो आइडियल होते हैं, आदर्श व्यक्ति होते हैं, उनका प्रतिमा बना के पूजते हैं भगवान के रूप में, नेता को भगवान मान लेते हैं। कहते हैं ना, ये नाम नहीं लेंगे, जो भारत का प्रधानमंत्री है वो भगवान है। तो आसुरी स्वभाव, भगवान तो केवल एक है, वो है कृष्ण। कोई साधारण व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, अभी हमारा शरीर है, अलग है, लेकिन जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम कृष्ण बन जाएंगे। ये लोग मिथ्या धारणा वाले, आसुरी स्वभाव वाले, इनका विचार ऐसा रहता है। कृष्ण से समता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अगर ऐसे लोग भागवतम भी पढ़ेंगे और भागवतम को पढ़ने के पीछे क्या प्रयोजन है उसको नहीं समझ पा रहे, तो उनका भागवतम पढ़ना, वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना निष्फल रहता है। क्योंकि सार क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम सब उनके दास हैं। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकम देह कृष्णस्य परमात्मना सा सर्वस्माद बहिष्कार्य शौतस्मार्थ विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम माचरेत। देखिए, बहुत ही सजा बताई गई है। अगर ऐसे व्यक्ति को देख लो जो अपने को भगवान मान रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए प्रायश्चित के रूप में। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। अब हम जिए तो जिए कैसे, यहाँ पे तो हर एक गली में हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। अब गंगा का पानी कहाँ मिलेगा, वो तो हरिद्वार में मिलेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो अपने को भगवान मान रहा है, तो देखते ही स्नान करना चाहिए। स्नानम आचरेत श्लोक में लिखा है, जिससे छूत दूर हो सके। बीमारी मतलब वो जो दूषित चेतना है मुझको प्रभावित ना करे,
इससे तुरंत स्नान करना चाहिए। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। कहाँ रहते हैं ऐसे लोग जो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसे लोगों को जन्म जन्मांतर असुर योनियों में रहना पड़ता है। असुर योनि मतलब सबसे निम्नतम योनि, कीट पतंग पशु पक्षी, ऐसी योनियों में वह जीव हमेशा रहेगा, वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे वह सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो उनका ज्ञान कभी भी प्रकट नहीं होगा क्योंकि वह ज्ञान सदैव ब्रह्म की ओर उनको लेके जाएगा। ब्रह्म मतलब संदेह, मोहग्रस्त अवस्था। और धीरे धीरे ऐसे लोग सृष्टि के गहनतम अंधकार, गहनतम मतलब बहुत ही निकृष्ट, जैसे ईशोपनिषद में भी हमने पढ़ा था, दो प्रकार की अविद्या है। एक तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है वो भी अविद्या है, और जो लोग धर्म का पथ लेकर लोगों को गलत मार्ग दिखला रहे हैं वो सबसे ज्यादा गहन अंधकार में जाएंगे। तो यहां पर उन्हीं लोगों का वर्णन है। ऐसे लोग हैं जो धर्म का मार्ग लेते हैं लेकिन अपने को भगवान घोषित करते हैं, वो और भी ज्यादा नरक के गहनतम अंधकार स्थान में जाएंगे, उनकी कोई गति नहीं है। अब भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वह मोहग्रस्त रहते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनकी स्थिति क्या होती है? बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, श्लोक क्रमांक 13, महात्मानस्तु माम पार्थाम देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान कहते हैं महात्मा, महात्मा मतलब महान पुरुष। और महान पुरुष कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। कौन सी प्रकृति में रहते हैं? दैवीम प्रकृतिम। दैवीम मतलब श्रीमती राधा रानी, उनके आश्रय में रहते हैं। यहाँ पे दैवीम शब्द का अर्थ राधा रानी भी है। भगवत गीता में यहाँ पे राधा रानी का भी वर्णन है। और मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, निमग्न। निमग्न मतलब निमज्ज, पूरी तरह मग्न रहते हैं, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, और मुझे आदि और अविनाशी रूप में मानते हैं। इस तरह के भक्त सदैव मोह मुक्त रहते हैं, मोह में नहीं पड़ते। आसुरी लोग मोह में पड़ते हैं, लेकिन महात्मा जन जो मेरे भक्त हैं कभी भी मोह में नहीं पड़ते। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। अब यहाँ पे महात्मा और दुरात्मा का अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। महात्मा का पहला लक्षण, वो भक्ति में लगा रहता है। भक्ति मतलब दैवी, भगवान से संबंधित, आध्यात्मिक, दिव्य। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी त्रिगुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मुझे शरणागत हो जाता है वह इस माया रूपी भौतिक शक्ति को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तो भक्त इस भौतिक संसार रूपी माया को पार कैसे करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे शरणागत होकर, मेरी सेवा कर कर। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। मतलब भौतिक प्रकृति का जो नियंत्रण है उस भक्त पर नहीं रहता। पहले के जमाने में जब राजा लोग होते थे तो ऐसा बताया जाता है कि राज्य में ब्राह्मण और वैष्णव, इनको दंड नहीं दिया जाता था, ये दंड से मुक्त रहते थे।
जब तक राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण या वैष्णव ना बन जाए तब तक उसको दंड मिलता रहता था। अब आप सोचिए, राजा अगर अधिकारी नहीं है ब्राह्मण और वैष्णव को दंड देने में, तो ये भौतिक प्रकृति कैसे अधिकारी बन सकती है? भौतिक प्रकृति का पूरा नियंत्रण खत्म हो जाता है भक्त के ऊपर से, क्योंकि वह भक्त भगवान को शरणागत होता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तटस्थ मतलब अब जीव को निर्णय लेना है, मैं भौतिक शक्ति में जाऊं या आध्यात्मिक शक्ति में जाऊं। जैसे तटस्थ मतलब समुद्र के तट पर रेत के कण होते हैं, समुद्र का एक वेव आता है, एक लहर आती है, तो उन बालुओं को तट पे छोड़ देती है, और फिर एक लहर आती है, उन बालुओं को समुद्र में ले जाती है। तो कभी वो रेत गीली होती है, कभी वो सूखी रहती है। उसी प्रकार से जीवात्मा को निर्णय लेना पड़ता है, अब मुझे किसके पक्ष में जाना है, माया के पक्ष में जाना है या कृष्ण के पक्ष में जाना है। तीसरा कोई पक्ष नहीं है। भारत में बहुत सारी पार्टियां रहती हैं, लेकिन विदेशों में 2 ही पक्ष रहते हैं। तो भक्तों को सोच लेना चाहिए। कभी कभार भक्त भी भक्ति में आके सोचते हैं ये भौतिक इच्छा पूरा करना चाहिए, वो भौतिक इच्छा पूरा करना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। मतलब आह्लादनी शक्ति जो गोलोक धाम में भक्तों का पोषण करती है, वही दैवी प्रकृति भक्तों का भी इस संसार में पोषण करती है। जो भक्ति में उल्लास, आनंद आता है, उत्साह आता है, वो इसी दैवी प्रकृति के द्वारा आता है, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो महात्मा कोई रबर स्टैंप नहीं है कि रबर स्टैंप लगाया महात्मा बन गया। महात्मा तभी बन सकते हैं जब कोई पूर्ण कृष्ण को शरणागत होगा। ये महात्मा का पद तभी प्राप्त किया जाता है। जितने भी श्रेष्ठ भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, पांडव, ये सब महात्मा है, क्योंकि ये केवल भगवान कृष्ण का आश्रय लिए। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। एक और लक्षण बता रहे हैं महात्मा का, केवल और केवल कृष्ण, बस कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। कारण, क्योंकि वह कृष्ण को सर्वे सर्वा मानता है, कृष्ण को सभी कारणों का मूल कारण मानता है। इसमें तनी भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो ऐसे महात्मा को अगर प्रगति करनी है तो उसको भी शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। शुद्ध भक्तों के संगति के बिना वह प्रगति नहीं कर पाएगा। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। कभी कभार हमारे संप्रदाय में भी ऐसे भक्त हैं, हमें तो केवल कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहिए, हमें नरसिंह भगवान नहीं चाहिए, हमें वराह रूप नहीं चाहिए। पर वैसी अनंत अनंत, अब इसका अर्थ अब ऐसा खाली बोलने से नहीं होगा। फिर आप सब कुछ अपना घर संसार छोड़ दो कृष्ण के लिए, तब वो अनन्य भक्ति प्रकट होगी। अब ऐसा व्यक्ति सोचे कि ठीक है, मुझे कृष्ण के दूसरे रूप नहीं चाहिए, खाली कृष्ण चाहिए, पर मेरी पत्नी भी चाहिए, मुझे परिवार का पालन पोषण भी चाहिए, फिर ये अनन्यता नहीं है। तो ये जो अनन्य भाव है वो केवल षड गोस्वामियों में था। षड गोस्वामी भी, जिसमें श्रेष्ठ रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने मन शिक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें वे एक श्लोक लिखते हैं कि मेरे को नारायण पसंद नहीं है, मेरे को केवल कृष्ण पसंद है। क्योंकि उनकी जो आसक्ति है कृष्ण के प्रति इतनी है कि वे नारायण के रूप को भी देखना नहीं चाहते। तो ऐसा भाव हम जैसे बद्ध जीवों में नहीं आ सकता है। हम इतने श्रेष्ठ नहीं है, हम अभी बद्ध अवस्था में है। जैसे गोपियां थी, गोपियां केवल कृष्ण को जानती थी, विष्णु को नहीं जानती थी। विष्णु को भगवान के रूप में मानती थी। जब कृष्ण विष्णु बनकर चतुर्भुज रूप प्रकट किए तो गोपियों ने प्रणाम किया।
और पूछने लगी कि हमारे कृष्ण को आपने देखा है? तो कृष्ण जो विष्णु के रूप में थे, वो बोले नहीं देखा। तो गोपियां वहां से चुपचाप चली गई। तो गोपियां भी प्रणाम कर रही हैं विष्णु को, आदर तो कर रही हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं वो बोलते हैं नहीं, हम नरसिंह आरती भी नहीं गाएंगे। प्रभुपाद जी ने फिर राम लक्ष्मण सीता हनुमान को अपने मंदिरों में क्यों रखा? उनके विग्रहों की स्थापना क्यों की? अगर प्रभुपाद जी को कृष्ण से इतना प्रेम है तो राम जी को क्यों रखा? फिर वो भी तो विष्णु तत्व है ना। ये प्रश्न उठ सकता है। तो प्रभुपाद जी की भक्ति जो थी इतनी अनन्य थी कृष्ण के प्रति, उन्होंने फिर दिल्ली मंदिर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान को रखा, मुंबई के जुहू मंदिर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान को रखा, और फिर प्रभुपाद जी भी बोले नरसिंह भगवान की स्थापना करो। तो जो भक्त होता है, ठीक है, उसका प्रेम कृष्ण के प्रति है, लेकिन दूसरे विष्णु तत्वों का वो निरादर नहीं करता, उनको प्रणाम करता है, उनको आदर देता है। भाई एक पत्नी है, पतिव्रता स्त्री है, उसका प्रेम तो अपने पति से है ना। अब वो ये बोले कि मैं खाली पति की सेवा करूंगी, सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी, मुझे अलग रहना है, ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेवा वो सबकी करेगी, लेकिन प्रेम, आदर, निष्ठा, श्रद्धा उसके पति के ऊपर रहेगी। तो प्रभुपाद जी कहते शुद्ध भक्त ही ऐसा कर सकते हैं, वो केवल कृष्ण को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। यहां तक कि चतुर्भुज महाविष्णु के रूप के प्रति भी शुद्ध भक्त आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। अविचल मतलब बिना विचलित हुए 24 घंटा, ये महात्मा का लक्षण है। 24 घंटा जो कृष्ण को नहीं भूल रहा, अविचलित भाव से कृष्ण की सेवा में लगा है, इसका मन कृष्ण को छोड़कर किसी मनुष्य, देवता, यहां तक कि महाविष्णु चतुर्भुज रूप के प्रति भी आकृष्ट नहीं होता, इसको कहते हैं महात्मा। और ऐसा महात्मा बहुत ही सुदुर्लभ है, और ऐसा महात्मा पूरे संसार को महात्मा बना सकता है, जो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी थे, जिन्होंने पूरे संसार में शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करके सारे जीवों को कृष्ण के साथ जोड़ा, कृष्ण की भक्ति में लगाया। उनमें इतनी शक्ति होती है, और ये शक्ति कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त होती है, श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भगवान महात्मा का वर्णन किए हैं, जो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। अब उसके अगले श्लोक में भगवान कुछ शुद्ध भक्त के कार्य बताएंगे कि वह मेरे को क्यों प्रिय होता है। तो उसको हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।